हेलो हेलो हेलो। How are you? How are you? कैसे हो आप? यार आपके फैंस नीचे इतना इंतजार करके बैठे थे, सुबह से मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं। जेन्युइनली मैं बताऊं, मैंने बहुत सारे लाइक्स किए हैं इस पेज से, लेकिन जी। मेरा इनबॉक्स जो है वो आज सुबह से, जब से वो इस पेज के ऊपर पोस्ट गई है उसके बाद जो फुल हुआ है, मतलब थैंक मुझे यू। लग गया कि कहीं मेरा नाम तो मैंने चेंज नहीं कर दिया, मैं लड़की वड़की तो नहीं बन गया कहीं पे जाकर कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुबारक हो आपको, मुबारक हो के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये लाइंस मुझे बहुत पसंद आई है, स्पेसिफिकली ये पूरे गाने में कि जिसे तोड़ा है तुमने वो दिल खुद ही जोड़ रहे हैं, तुम्हारी खुशी हैं के तुम्हारी खातिर खुशी के खातिर तुम्हें तुम्हें छोड़ रहे छोड़ हैं। रहे हैं। तो बताओ, एक्सपीरियंस बताओ इस गाने का, कैसा रहा, क्या आह, रहा? ये गाने का एक्सपीरियंस बहुत ही अलग है, बहुत ही स्पेशल है। बहुत सारे रीजंस की वजह से। एक तो हमारे जो फैंस हैं, मेरे कुछ इंडिविजुअल फैंस हैं जो जिद के दौरान या साडा अड्डा जो मेरी पहली पिक्चर थी, तो वहां से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा सपोर्ट करते इतने सालों से, ओवर अ डेकेड नाउ। तो ऐसा आप बहुत कम देखते हैं आज के जमाने में, बिकॉज फैंस जब बनते हैं तो लिमिटेड पीरियड के लिए बन जाते हैं, फिर स्विच करने लग ट्रू। जाते हैं बिटवीन व्हाट दे लाइक एंड नॉट, एंड दे ट्राई स्टेइंग रेलेवेंट। बट कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो सालों साल आपके साथ रहते हैं। फिर देयर वाज दिस होल सुनामी व्हिच हैपेंड आफ्टर आई डिड अ शो कॉल्ड शौर्य और अनोखी की कहानी। तो यस। वहां से, बिकॉज मुझे मालूम था कि टेलीविजन से वैसी पॉपुलैरिटी डेफिनेटली बहुत मिलती है, बट मैं टेलीविजन को लेके मुझे हमेशा रिजर्वेशंस रहा है, बिकॉज आई हैव नेवर बीन इंक्लाइन टुवर्ड्स टेलीविजन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजंस। एक तो कमिटमेंट बहुत लंबा हो जाता है, मतलब एक तो आप है ना गधा मजदूरी करते हैं। दूसरा जो कंटेंट आता है, बहुत कम लोग दे स्टिक टू इट, बिकॉज क्या है ना, इट्स ट्रू। ऑलवेज टीआरपी ड्रिवन। तो जब भी टीआरपी ड्रिवन होता है तो फिर स्टोरी भी बदल जाती है। फॉर्चुनेटली, अगर आप शौर्य अनोखी अगर आपने नहीं देखा है, तो अगर आप, एंड बिलीव मी, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा, बट when the show got over, I started watching it myself, and literally two episodes down the line it became very addictive. There was something about it, not that I'm part of it or anything or whatever, but it is so addictive that you want to watch it, and it's more like on the lines of a web series, the treatment and everything. So I think that new age system jo aaya hai, it is commendable and people are appreciating it. और दूसरी बात यह है कि मेरा एक्सपीरियंस, अगर इस म्यूजिक वीडियो की बात करें तो, जैसे मैंने कहा कि फैंस की, आजकल क्या है ना कि फैंस लेबल्स को बोलते हैं कि बॉस हमारे आर्टिस्ट को लो, नहीं तो हम आपको है ना डीएम कर करके तंग कर देंगे, तो आई थिंक वो एक रीजन था। एंड व्हेन दे सॉ आवर वर्क टुगेदर, दे वर रियली हैप्पी, क्योंकि हमने कुछ रील्स बनाई थी टाइम्स म्यूजिक के लिए, मैंने हाँ और हाँ। निरात्मा ने। तो वो यस। काफी वायरल हो गई थी। तो वहां से जर्नी शुरू हुई। उसके बाद ये और भी स्पेशल हो जाता है, क्योंकि इसका जो कॉन्सेप्ट था, मैंने एक आइडिया लेके, जो हमने इंटरनली डिस्कस, तो बेसिकली वी वर ऑन अ रोड ब्लॉक। हम्म। कुछ डायरेक्टर्स इसको डायरेक्ट करने वाले थे जून में, सॉरी मई 7th 8th को हम शूट करने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली उनका कॉन्सेप्ट हमें समझ नहीं आया, तो वी वर हम्म। ऑल एट लाइक बैक टू स्क्वायर वन। हाँ। तो मैंने, जब मुझे राय पूछी गई, तो मैंने बस ऐसे ही तुक्के में कह दिया कि यार मुझे ऐसा लगता है कॉन्सेप्ट, हम्म। हम्म। ऐसा इसका होना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, हम लोग ऑफिस में मिलते हैं। तो मैं टाइम्स म्यूजिक के ऑफिस गया। तो मैं इस इंटेंशन से गया था उनको मिलने के लिए कि आई वांटेड टू पिच कॉन्सेप्ट्स, आई वांटेड टू गेट इनटू म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन। तो मैं कुछ हाँ। कॉन्सेप्ट्स ऐसे ही लेके गया था कि यार ये दो तीन कॉन्सेप्ट है मेरे। तो जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने सुनाया, तो उन्होंने वहीं मुझे होल्ड ऑन कर दिया, लेकिन बॉस इसको हम मुबारकों में यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक वाह। दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड, सो इट्स स्पेशल फॉर मेनी रीजंस। सो ये आंसर से दो सवाल है मेरे। एक, जो बहुत सारे लोगों ने नीचे पूछा कि आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम स्पेसिफिकली क्या सोच के आपने ये रखा। दूसरा, पैरेलल यूनिवर्स। और दूसरा जी। कि आपको भी क्या कमिटमेंट फोबिया है? मतलब जैसे आपने बताया कि मुझे टेलीविजन के लिए कमिटमेंट देना पड़ता है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड ऑल। सो रियल लाइफ में, इन इन पर्सनल लाइफ, कमिटमेंट फोबिया है आपको? पर्सनल और प्रोफेशनल की बात करें तो मेरा फोबिया कुछ ऐसा है कि अगर मैं कमिट नहीं करूँ तो मुझे बेचैनी हो जाती है। मतलब
टू गिव अच्छा। यू द बिगेस्ट एग्जांपल इज दैट लॉकडाउन जो हुआ था ना, पता नहीं बहुत लोगों के लिए बहुत लेवल पे टफ हुआ होगा, बट एक लेवल पे मेरे लिए इसलिए टफ था क्योंकि मुझे घर पे बैठने की आदत नहीं है, आ, तो इसीलिए बैठने की आदत नहीं है बिकॉज आई हैव कॉन्स्टेंटली बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग और फाइंडिंग वर्क और ट्राइंग टू मेक योर न्यू नेटवर्क एंड कनेक्शंस। तो मैं कभी घर पे रहता ही नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम लाइव के लिए आ जाता हूँ, ये अलग बात है, but otherwise I'm never at home. I don't like being at home. I'm not, I feel I'm a better person when I'm outside the house. मेरी फैमिली भी मुझे यही कहती है। तो एक तो वो था, तो बार मेरा बार। कमिटमेंट फोबिया वैसा है कि इन द सेंस आई नीड टू बी कमिटेड टू वर्क, आई नीड टू बी कमिटेड टू एवरीबॉडी। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, जैसे ये आदत मुझे मेरी माँ से मिली है, क्योंकि मेरी माँ ने जितने भी अपने घर पे लोग रखे हुए हैं या सर्विस जो उनको देते हैं, तो सालों से साथ में है। हाँ, जितने भी दोस्त बनाए हैं सालों से साथ में है, और मैं भी अपनी टीम को वैसे ही लेके जाता हूँ। मेरी भी टीम, मेरी ऑडियंस जानती है, मैं उनको सालों से साथ में ही लेके चल रहा हूँ। तो आई फील अ लॉन्गर कमिटमेंट इज ऑलवेज बेटर, इट शोज योर बोनाफाइड। और आपका जो पहला सवाल था कि ये नाम कैसे आया प्रोडक्शन का, यस तो यस। ये नाम मेरे पास हमेशा था। मैंने एक फिल्म देखी थी द बीच करके, लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म थी, बहुत ही अंडररेटेड फिल्म है, इट डिडंट डू वेल व्हेन इट केम आउट एंड एवरीथिंग, बट उसमें ही टॉक्स अबाउट पैरेलल यूनिवर्स, और वो लड़की को पैरेलल यूनिवर्स। टेलीस्कोप से वो दिखाता है, बोलता है कि व्हाट, कि यहाँ पे तुम देख रही हो, वहाँ उस दुनिया में जैसे हम उनको देख रहे हैं, वो एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं हमें वापस देख रहे हैं, तो इट बिकम्स अ पैरेलल यूनिवर्स। एंड द गर्ल इज लाइक सरप्राइज, और मुड़ के कहती है कि ये जब लड़की को पटाना हो ना, तो ये ऐसी लाइन बोली जाती है लड़कों से। तो it's a very cute moment. It stuck by me, and plus I'm hardcore into science and astronomy, तो मुझे एस्ट्रोनॉमी बहुत वाह। पसंद है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं एक कनेक्शन था पैरेलल यूनिवर्स, और देखा जाए तो इट मेक सेंस ना, बिकॉज सिनेमा इज अ पैरेलल यूनिवर्स टू आवर लाइफ आल्सो, एन ट्रू, एक्सटेंशन ऑफ आवर लाइफ, एब्सोल्युटली सो एब्सोल्युटली। दैट्स व्हाई पैरेलल यूनिवर्स। सो लेट्स टॉक अबाउट मुबारक हो। सो मैंने कुछ लिखा है आपके लिए कि साड्डा अड्डा पे थर्सडे को जी, बुला के हक से पहले जिद की और फिर कह दिया कि शादी में जरूर आना, और आप पहुंच गए मुबारक हो कहते हुए। सो अरे रियल क्या लाइफ के बात अंदर है, ऐसा कुछ हुआ है आपकी लाइफ में? क्या बात है। रियल लाइफ में तो ये सारा कुछ ही मेरी एक जर्नी है, तो बहुत ब्यूटीफुली आपने यस। कहा है, ये रियल लाइफ ही एक्सपीरियंसेस है। मैं मुबारक हो, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ मुबारक हो का, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट इयर्स अगो, जब हम लोग कॉलेज में थे, तो मैं और मेरा कजिन हैरी, अगर हैरी ये देख रहा हाँ। है बहुत खुश होगा या तो बहुत ही शर्मिंदा होगा, तो उसकी चॉइस है। तो आई एम अ पंजाबी, ठीक है ना। हाँ। तो पंजाबी हाँ। लौंडे पटियाला जब जाते हैं, तो हम लोग एक चीज करते हैं जिसको बोलते हैं गेड़ी मारना। तो हम लोग यस, बुलेट ऑफ निकालते कोर्स। हैं, उसको हम कहते हैं बुल्ट, यू नो और बुल्ट। बुल्ट को हाँ। निकाल के हम लोग, है ना, 22 नंबर फाटक बड़ा फेमस है वहां पे गेड़ी मारने के हाँ। लिए बाइक्स के साथ। यू हाँ। जस्ट यू ट्राई टू शो दैट यू आर कूल एंड यू ट्राई टू इम्प्रेस गर्ल्स। तो ये हमने बहुत किया है। तो हमारे ये अलग बात है कि कल कोई हमसे इम्प्रेस नहीं हुआ, वो अलग बात है, बिसाइड्स द पुलिस। तो मुबारक हो का अगर एग्जांपल दें, तो हम लोग क्या करते थे कि जब भी मैं वहां जाता था, तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ मंथ, बिकॉज मेरे नानके का घर है वहां पे। हाँ। तो हमें शाम को लगती थी भूख, और नवंबर हम्म। दिसंबर में ना जोरों शोरों से वहां शादियां होती रहती हैं, और यस। लोगों को कहीं ना कहीं पता लग जाता था कि मैं मुंबई से आया हूँ, तो ड्रेसिंग सेंस और ये सारी चीजों से लेके। तो मेरा हैरी बोलता है, यार तू तो मतलब लगता ही एक्टर है यार, तेरे को कौन रोकेगा, तो चल मेरे हाँ। साथ चल। मैं बोला कहाँ हाँ। चलना है। तो उसने मुझे एक बुरी आदत डाली थी कि हम शादी में जाते थे बिन बुलाए, और खाना खा के आ जाते थे, और सबको शादियां कहते गेट थे क्रैश मुबारक करते हो थे जी, बधाइयाँ जी, बधाइयाँ पंजाब से। अरे मैं यार मेरा दोस्त है यार, ये अभी आया मुंबई से आया यार, बधाइयाँ बधाइयाँ। तो सब लोग को लगता है नाचते थे, गाते थे, मजाक मस्ती करते थे। तो ऐसे मुबारक बोल के, है ना, एक बार आप कर लो ना, फिर दूसरी बार भी बोलते कि चलो यार इसमें मजा था, चलो एक और बार वापस ट्राई करते, एक और बार मुबारक हो बोलते। और एक बार ऐसा हुआ कि
तो एक है ना बंदा आता है मेरे पास, कहता है यार खुद एक बात बता यार, तू यार बड़ा अच्छा नाचता है यार, तू बता कि कहाँ से सीखा है तूने? मैं बोला सर नहीं, मैं तो ऐसे ही कभी कभी ऐसा हो जाता है, ये पंजाबियों का तो है ना, 2 पैग के बाद वैसे भी हो ही जाता ट्रैक्टर पे है। नाच लेते हैं, ट्रैक्टर की आवाज पे नाच लेते हैं। वो तो कोई बात नहीं यार, तो पता किसकी साइड से है? मैं बोला अंकल मैं तो गुरमीत के साइड से हूँ। बोला अच्छा हाँ। गुरमीत के साथ जाता है तो उसको कहते हैं उसके भाई है तू? मैं बोला हाँ हाँ, मैं दूर का कजन हूँ, मैं कनाडा से आया हूँ अंकल। तो बोलता अच्छा, बोलता बेटा गुरमीत तो मैं ही हूँ, मेरी शादी हो रही है, तुझे पता है? और मैं बड़ा एक्सपीरियंस हूँ कि मेरी तीसरी शादी है। ओ आओ मुंडो इथे आओ, आए गुरमीत का दोस्त आया इथे आओ, लेके जाओ इसको उधर। तो ये वाला मुबारक हो एक्सपीरियंस ना मैं कभी नहीं भूल सकता। सो मैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस रखूंगा कि जो मुबारक हो में आपके वाले कैरेक्टर के साथ होती हैं। आपको कोई स्टोरी नहीं बतानी है, सिर्फ ये बताना है कि ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आई लाइक यू और आई लव यू बट एज अ फ्रेंड। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई है कि नहीं? ऐसे सारे सवाल से, ठीक है। सबसे पहला यही वाला देख लेते हैं यार, आई लाइक यू तो बट मतलब एज अ एक्सप्लेन फ्रेंड, नहीं ये करना वाली है ना? सिचुएशन नहीं, एक्सप्लेन एक्सप्लेन नहीं नहीं करना करना है, हाँ या ना, है। अच्छा अच्छा, हाँ या ना, हाँ या बस। ना, ओके। हाँ, सो आई हाँ लाइक यू तो एज अ पहले फ्रेंड, पहले क्वेश्चन में मेरे साथ तो बहुत आई हुआ है लाइक यार, यू एज अ हर फ्रेंड, बंदे के ये साथ वाला होता है, हुआ है? वो तो अरे है, बहुत हुआ है यार। ठीक है। सो हार्ट ब्रेक होने के बाद जिम जाना, बॉडी बनाऊंगा अब मैं। हार्ट ब्रेक के थोड़े टाइम बाद जिम जाना अलग बात है, क्योंकि अभी वी वांट टू मूव ऑन। जिम में हाँ, आपको मालूम है क्यों जाते हैं लौंडे, तो वो अलग बात है, नहीं बट अदरवाइज आई हैव नेवर डन दैट। ओके। देन मैंने कभी आपको उस नजर से देखा नहीं। एक अच्छे खासे समय के बाद जब आप प्रपोज करते हो तो सामने से जवाब आता है कि नहीं यार, मैंने आपको इस नजर से कभी देखा ही नहीं। ऐसा हुआ है? ये आपका तीसरा जो सवाल है और पहला जो सवाल था, दोनों को क्लब हाँ, करके भी कभी कभी हुआ है साथ वो में। सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। मतलब नहीं, हाँ दोनों क्लब करके हाँ, भी हुआ है मेरे साथ तो यार। मतलब कि मैंने कभी ओके, ऐसा देखा नहीं, बट आई लाइक यू बट ओनली एज अ फ्रेंड, कैन वी बी एज अ फ्रेंड। फ्रेंड्स? सो तीसरा, यार एक काम करते हैं, ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि यार तू ना मेरे साथ इतना खुश नहीं रह पाएगा। बिलीव मी, मैं जानती हूँ कि तू बहुत अच्छा है, तू मेरे साथ इतना अच्छा खुश नहीं रह पाएगा। ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, ओके। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है, मगर देन ये दिस इज लाइक सच अ थिंग यार, दिस इज लाइक ना, इंग्लिश में भी लोग कहते हैं कि यार हाँ इट्स नॉट यू इट्स मी, मतलब प्रॉब्लम मुझ में हाँ, है। मैं तेरे लायक नहीं हूँ। हाँ, रिवर्स साइकोलॉजी। And then I'm so sorry, yaar. It's not working anymore. I think I feel it's not working anymore. मेरे डायरेक्टर बहुत कहते हैं ये, मगर किसी रिलेशनशिप में ऐसा नहीं है। No, it's not working anymore. Try something else. You suck. So lastly, मुबारक हो जो अभी ट्रेंड कर रहा है लिटरली। एक तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड दूसरा मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए थे कि जिसमें ये वाली सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में मुबारक हो में आप हैं, वो वाली सिचुएशन में अगर कोई ये लड़का है एक, तो उसके लिए एक एडवाइस आपकी क्या रहेगी कि क्या करना चाहिए उसे? If you love somebody, let them go. If they come back, they're yours. If they're not, खाना खा के जरूर जाना शादी में। I like especially the last line, खाना खा के जरूर जाना। Okay, thank you so much Karanveer for being here. I just hope you have Thank had you for fun. having me. और जितने भी लोग Absolutely. यहाँ पे जुड़े हैं, I just hope उनको भी मजा आया हो, and many congratulations for मुबारक हो आपको, बहुत बहुत Thank ज्यादा you. मुबारक Thank you. हो इस गाने के लिए, and I just hope कि Thank you, फिर sir. से ऐसे ही कैचअप करेंगे यहीं पे। All right. Thank you for having me.